चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। बापू धाम में एक बार फिर से बवाल मच गया है। लोगों ने छावनी एरिया खोलने को लेकर बवाल मचा दिया, सरकारी सुविधाओं का बहिष्कार किया, घरों का कूड़ा छावनी एरिया की सड़कों में फेंक कर दुर्गंध मचा दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से साफ कर दिया कि नहीं चाहिए वो सारी सुविधाएं जो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन भी ना हो। सुबह उठते ही बापू धाम निवासियों ने सांसद किरण खेर, स्थानीय पार्षद दिलीप शर्मा और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों की एक ही मांग है कि जब यहां कोरोना का कोई मरीज है ही नहीं तो छावनी क्षेत्र क्यों। यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा के प्रयासों से छावनी एरिया के कुछ क्षेत्र खोले गए थे। पूरी रिपोर्ट में देखेंगे कि प्रदीप छाबड़ा ने फिर से हुंकार भरी है कि छावनी एरिया को तुरंत खोलें। साथ ही उन्होंने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है। अब आप देख सकते हैं कि बापू धाम में किस प्रकार से बवाल मच गया। मांगे न माने जाने पर बापू धाम छावनी एरिया के लोगों ने सड़कों पर कूड़ा फेंककर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। अब देखें, प्रदर्शनकारियों ने कागजों में लिखकर कहा, हमें चाहिए आजादी, नहीं चाहिए राशन। प्रशासनिक अधिकारियों के न आने तक बवाल चलता रहा। इंसाफ चाहिए। हाँ, इसे इंसाफ तो अब बड़ी जल्दी बना रहे वीडियो, क्या बात है। अब सुने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा को, उन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले लगभग 50 दिनों से बापू धाम को कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। इसको लेके बार बार प्रशासन के पास मैंने ये मुद्दा उठाया और उसमें से हम कुछ कामयाब भी हुए। पिछले हफ्ते 4 पॉकेट उसमें से खोली गई, लेकिन जो लोग 50 दिनों से घर में कैद हैं, प्रशासन ना तो उनको प्रॉपर राशन मुहैया करवा रहा है, ना खाने पीने की कोई सुविधा है उनके पास, बल्कि वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जो 50 दिनों से एक कैदी की तरह ज़िंदगी काट रहे हैं, उन लोगों का क्या हश्र होता होगा इतनी गर्मी में, ये हमें प्रशासन के अधिकारियों को देखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि यहाँ के बीजेपी के पार्षद और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो एक मूक दर्शक बनी हुई है। उनकी आपसी लड़ाई कलह इस वजह से ये जो पॉकेट्स है वो नहीं खुल पा रही। वरना जहाँ 50 दिन से कोई केस नहीं आया, जहाँ 20 दिन से कोई केस नहीं आया, उन पॉकेट्स को खोलने में कोई एतराज़ प्रशासन को नहीं होना चाहिए। तो चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से मैं पुरजोर डिमांड करता हूँ कि आज एक फैसला कर, अहम फैसला करने के बाद सेक्टर 26 बापू धाम की कॉलोनी को पूरी तरह खोल देना चाहिए। जहाँ कहीं पेशेंट है वहाँ अगर कोई एक आधी पॉकेट 2, 4, 10 दिन और बंद रखनी है तो उसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम बापू धाम को कंटेनमेंट एरिया से बाहर लाना चाहिए और उनको वो सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजली पानी के बिल माफ़ी की हो, या उनको रोज़गार देने की बात हो, उसके लिए प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। इतना ही मेरा कहना है कि भाजपा की आपसी लड़ाई की वजह से, मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि ये सब हो रहा है। अगर इनकी आपसी लड़ाई ना होती तो शायद बापू धाम के निवासियों को आज ये दिन ना देखने पड़ते। इसके बारे में जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के हिसाब से छावनी क्षेत्र को नहीं खोल सकते। हालांकि देखने वाली बात होगी
कि रिव्यू कमेटी की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।